नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। इस वीडियो से पहले आप सभी ने सुना कबीर साहब का आमी नदी के तट से मगहर को जाना और वहाँ अपने शिष्यों को उपदेश देना, उपदेश देकर सतगुरु कबीर साहब का सतलोक गमन। अब आइए सुनते हैं हिंदू और मुसलमानों का सबका प्राप्ति के लिए लड़ाई, किस तरह बिजली खां पैठान और राजा बिरदेव सिंह आपस में दोनों लड़ने लगे। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे ताकि सभी भक्त प्रेमी को सुनने के लिए मिले। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। तो आइए सुनते हैं। वयोवृद्ध एवं ज्ञान वृद्ध श्री रविदास जी की आज्ञा पाने पर श्री सुरती गोपाल साहब एवं महाराजा बिरदेव सिंह पर्णकुटी के द्वार को खोलने के लिए ज्यों ही चले त्यों ही नवाब बिजली खां ने कहा, राजन, सर्वप्रथम साहब के शव संस्कार पर विचार कर लीजिए। उसको जलाया जाए या जमीन में गाड़ दिया जाए। मेरा तो विचार यह है कि उस शव को मैं अपनी रीति से जमीन में गाड़ दूं, क्योंकि कबीर साहब मुसलमान थे। अंत में मेरे क्षेत्र में आकर उन्होंने अपनी शरीर का त्याग किया है, इसलिए मेरा अधिकार है कि मैं उनका संस्कार इस्लामी विधि से करूं। इस प्रकार आबिद अली खां की बात को सुनकर बिरदेव सिंह ने कहा, नवाब साहब, आपका विचार ठीक नहीं है, क्योंकि सतगुरु को मानने वाले अधिक हिंदू हैं। दूसरी बात यह है कि स्वामी रामानंद आर्य संत थे और सतगुरु कबीर उन्हीं के शिष्य थे, तो वे भी आर्य ही हुए। तीसरी बात यह है कि सतगुरु कबीर जन्मजात मुसलमान नहीं थे, केवल मुसलमान दंपति द्वारा पालित थे और मेरे गुरु थे, इसलिए मैं उनका यह दाह संस्कार करूंगा। इस प्रकार नवाब और राजा के बीच उत्तर प्रत्युत्तर होता रहा। अंत में दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने हो गई एवं दोनों पक्ष के सेनाओं को आदेश हो गया कि जो विजयी होगा वही सब पाने का भागी होगा। आबिद अली खां की सेना की संख्या कम थी, इधर राजा बिरदेव सिंह की सेना की संख्या अधिक थी। इसलिए नवाब आबिद अली खां ने विचार किया कि दिल्लीपति सिकंदर के यहाँ संदेश वाहक भेजा जाए। परंतु आबिद अली खां का एक पुत्र औसद अली था, जो बहुत बुद्धिमान था। उसने आबिद अली से कहा, पिताजी, जब तक दूत दिल्ली जाएगा तब तक बिरदेव सिंह आपसे लड़ाई करके सबको छीन लेगा, इसलिए सबके लिए लड़कर मर जाना ठीक है। औसद अली की उक्त बातें आबिद अली के मन में जम गई। उसने कहा कि ठीक है, लड़कर मर जाओ। यदि हमारी जीत होगी तो सब प्राप्त करूंगा, यदि हार हुई तो वहशित में जाऊंगा। दोनों ओर से तलवारें खिंच गई, भुसुंडिया एवं शतघ्नियां सुसज्जित कर दी गई। दोनों दल की सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी हो गई। अस्त्र शस्त्र अब दोनों तरफ से छूटने ही वाले थे। इसी बीच में आकाशवाणी हुई कि पहले पट खोलकर देखो कि सब है कि नहीं, व्यर्थ की लड़ाई तुम लोग न करो। रविदास जी की वाणी है, निर्गुण की गति देखी भाई, देही सहित कबीर सिधाई। एक और रत्नाबाई कृत स्तोत्र है, इसे सुनिए। वहाँ बलबीरा तजय शरीरा,
काटन पीरा भव भारी, वीर सिंह देवराजा सुनी बल गाजा, सब दल साजा सम्हारी। वह मर्द पठाना सुनी बलवाना, लाए कमाना कर डारी, सन्मुख नियराना छूटे न बाना, भय घमसाना रन भारी। तब गुरु ज्ञानी अंतर्यामी, अधरे बानी उच्चारी, तुम खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध मिथ्या तुम कर डारी। सुनिके वह बानी अचरज मानी, देखी निशानी सिर भारी, रोबे परिवीना मति के हीना, हमहु न चिन्हा करतारी। साहेबंदी। उक्त वाणी की बात को सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ कि हम लोग बिना सोचे समझे कार्य करना चाहते थे। जो सदैव हमारे बीच में रहे उस प्रभु को हम लोग समझ नहीं पाए। सभी लोग सिर पर हाथ रखकर पश्चाताप करने लगे। कुछ देर के बाद श्री सुरती गोपाल साहब ने वयोवृद्ध रविदास जी, राजा बिरदेव सिंह तथा बिजली खां पठान को लेकर पर्णकुटी का द्वार पट खोला तो सबके स्थान पर केवल पुष्प का आसन और एक चादर उस पर मिली। उस स्थान पर सबका कहीं ठीक पता नहीं था। शव को न देखकर उपस्थित समाज तथा संत मंडली आश्चर्य में पड़ गई। वहां उपस्थित लोगों ने कहा कि प्रभु मेरे नहीं है, वे अंतर्यामी हो गए हैं। इनमें से कुछ लोग शव को न देखकर रोने बिलखने लगे और संत जन सतगुरु के गुणनवाद का स्मरण करके नाचने गाने लगे। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे जिसमें मृदंग, भेरी, शंख, वीणा और मजीरा आदि बाजे थे। उसके द्वारा मातमी एवं शोक ध्वनि निकल रही थी। राजा बिरदेव सिंह एवं बिजली खां अन्य दर्ब दिन दुखियों को लुटा रहे थे। संत मंडली जोरों से राम नाम की ध्वनि लगा रही थी। कुछ लोग शव को न देखकर अनेक प्रकार की चर्चा करते थे। कोई कहता था कि सतगुरु सदेह अपने धाम को चले गए। कोई कहता था कि गुरुदेव अंतर ध्यान हो कहीं अन्यंत्र चले गए। कई बार संत मंडली में से गायब हो जाते थे। उक्त बातों को कहकर लोग आश्चर्य में पड़ गए। किसी को कुछ फुर्ना नहीं हो रही थी। अधिकांश लोगों ने जब देखा कि सतगुरु नहीं है, उनके स्थान पर केवल फूल है, तो वे लोग अपने अपने घर को चले गए। उनके द्वारा जो लोग मार्ग में सुनते थे कि सतगुरु कबीर परम धाम को सदेह चले गए, तो वे लोग शोकाकुल हो जाते थे और 2-4 दिन वे लोग अन्न जल ग्रहण नहीं किए। श्री अनंत दास जी कबीर परिचय नामक अपनी रचना में इसकी चर्चा करते हुए कहते हैं कि गुरुदेव कबीर ने बिना काशी एवं सारा संसार अंधकार में पड़ गया। सूर्यास्त हो जाने पर जैसे कमल की पंखुड़ियों की दशा हो जाती है, उसी प्रकार से सतगुरु कबीर के अस्त होने पर जगती तल का हाल हो गया। अनंत दास जी आगे कहते हैं कि जैसे चंद्रमा के बिना ताराओं की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार सतगुरु कबीर के बिना काशी एवं जगत शून्य के समान हो गया। जैसे बिना दुल्हा के बारात फीकी लगती है, उसी प्रकार से कबीर साहब के बिना काशी एवं दुनिया फीकी हो गई। इत्यादि बातें श्री अनंत दास जी महाराज ने अपनी कबीर परिचय ग्रंथ में लिखी है, जो अमुद्रित रूप में काशी नगरी प्रचारणी सभा में सुरक्षित है। आप लोगों को विदित हो कि जब शव नहीं मिला तो महाराजा बिरदेव सिंह बघेल, आबिद अली नवाब एवं संत मंडली विचार करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। शव तो नहीं है, केवल पुष्प और चादर है, अब क्या होगा। अंत में वयोवृद्ध श्री रविदास जी एवं श्री सुरती गोपाल साहब पर लोगों ने इसके निर्णय का भार सौंप दिया।
दोनों महापुरुषों ने एकांत में विचार किया कि चादर आबिद अली को दे देना चाहिए तथा फूल को राजा बिरदेव सिंह बघेल को। श्री सुरती गोपाल साहब ने ऐसा ही किया। परिणाम स्वरूप उक्त बंटवारे से दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि जिस चादर को गुरुदेव ओढ़ते थे वह चादर श्री आबिद अली को प्राप्त हुई और जिस फूल पर सतगुरु लेटे हुए थे उस फूल को हिंदू राजा बिरदेव सिंह पाए। दूसरी बात यह है कि सतगुरु फूल पर ही प्रकट हुए थे, ऐसा सुना जाता है। इसलिए इस बंटवारे में किसी को घाटा नहीं हुआ। चादर को श्री नवाब आबिद अली ने कब्र दे दिया, जिस पर एक सुंदर रौजा बना हुआ है, कबीर रौजे के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरी ओर काशी नरेश महाराजा बिरदेव सिंह बघेल ने अपने प्राप्त फूल का दाह संस्कार करके उसी स्थान पर समाधि दे दी। मुस्लिम वाले समाधि के पूर्वी संभाग में सटे हुए एक प्रांगण में बंटवारा करके महाराजा ने समाधि दी है, जिस पर एक भव्य सुरमय मंदिर बना हुआ है और वह कबीर मंदिर के नाम से विख्यात है। अपनी धर्म प्रणाली के अनुसार शव का अंतिम संस्कार करके दोनों ओर से दोनों स्थानों पर एक मंदिर और एक रोजा बनवा दिया गया है। वहां पर अपनी ओर से कब्र पर एक मुस्लिम पुजारी को नवाब बिजली खां एवं दूसरी ओर अपने मंदिर पर महाराजा बिरदेव सिंह बघेल ने एक पुजारी संत को रख दिया। पुजारियों को दोनों ओर से जागीरें प्राप्त थी। आज तक अपनी अपनी धर्म रीति के अनुसार दोनों वर्गों में पूजा पाठ होता चला आ रहा है। बाद में बांसी नरेश एवं लखनऊ के नवाब की तरफ से 500 बीघे भूमि एवं एक एक गांव चिरागवती के लिए प्राप्त हुए थे। वर्तमान समय में अब वे गांव नहीं हैं। दोनों ओर की जमीन अभी भी मौजूद है। बिजली खां का मुजावर जो रहा वह तो मर गया। इस समय मुस्लिम वाले कब्र पर एक डफाली मुसलमान मुजावर का कार्य करता है। अपनी अपनी कार्य विधि करने के बाद महाराजा बिरदेव सिंह बघेल ने वहीं पर रहकर 17वें दिन एक भंडारा साहब के निर्वाण उपलक्ष्य में किया। उस भंडारे में दीन दुखियों को भोजन कराया गया। उसी प्रकार आबिद अली खां भी निर्वाण के तीसरे दिन एवं 40वें दिन एक फकीर भोज किया, जिसमें भी बहुत से गरीबों ने खाना खाया। इसके बाद उन गरीबों को वस्त्र आदि भी दिए गए। कबीर साहब की निर्वाण तिथि माघ सुधी एकादशी संवत 1575 के दिन थी। सब संस्कार के बाद संत मंडली के साथ बिरदेव सिंह का काशी आगमन। साहब के निर्वाण के 17वें दिन संत भंडारा के पश्चात महाराजा बिरदेव सिंह कुछ फूल लेकर मगहर से संत मंडली के साथ प्रस्थान कर दिए। उनको सम्मान के साथ नवाब आबिद अली खां ने बहुत दूर तक पहुंचाया। इस प्रकार 5 दिन चलने के बाद काशी धर्म प्रचार कबीर कुटी कबीर चबूतरे पर महाराजा संत मंडली के साथ आ गए। आश्रम के आसपास के लोग एवं नगरवासी लोग संत मंडली का आगमन सुनकर चारों ओर से दौड़ पड़े। आश्रम पर पहुंचकर अपने गुरुदेव को न देखकर नागरिकों ने उन लोगों से पूछा कि प्रभु कहाँ है। नागरिकों के इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे रहा है। नगर के मुख्य लोगों के बार बार पूछने पर जब कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो नागरिकों के मन में शंका हुई। अंत में लोगों के बहुत पूछने पर श्री रविदास जी महाराज आंखों से आंसू बहाते हुए बोले, भाई प्रभु तो अपने परम धाम को चले गए। रविदास जी की उक्त बात को सुनते ही काशी के उपस्थित लोग अचेत होकर धराशायी हो गए।
उक्त समाचार विद्युत की भांति नगर में फैल गया। जो जहां सुनता था वह वहीं अचेत होकर गिर पड़ता था। पुनः होश आते ही लोग आश्रम पर आते थे, जहां पर लाखों की भीड़ एकत्र हो गई थी। समस्त काशीवासी करुण क्रंदन करने लगे। सभी के मुख से यही सुना जाता था, हाय हाय हम अनाथ हो गए, आज मेरा नाथ नहीं है, इत्यादि बातें कहकर लोग शोक सागर में डूब गए। कई दिन तक काशी में किसी के घर अग्नि नहीं जली और लोग भूखे रह गए। काशी का शोकाकुल समाज। इस प्रकार सभी को दयनीय दशा को देखकर श्री रविदास जी महाराज नगर के लोगों को समझाने लगे। अभी श्री रविदास जी लोगों को समझा ही रहे थे कि तब तक पंचगंगा घाट गुरुद्वारे से उक्त समाचार सुनते ही वहां के संत रोते हुए धर्म प्रचार कबीर कुटी पर आ गए। वहां गुरुदेव को न देखकर पूर्वोक्त गुरुद्वारे के सभी संत अचेत होकर गिर पड़े। आंखों में आंसू भरे हुए उन लोगों ने कहा कि आज हमारा पथ प्रदर्शक सूर्य अस्त हो गया और चिरकालीन रात्रि आ गई। अब हम लोगों की कौन रक्षा करेगा? हाय हम बिना आश्रय के हो गए। चलो अब हम सब भी शरीर में पत्थर बांधकर गंगा में कूदकर प्राण त्याग दें। उपयुक्त बातों को कहकर लोग गंगा जी की ओर चल पड़े। कोई किसी का कहना नहीं मान रहा था। संत मंडली सभी को मरने के लिए उद्धत देख घबरा गई। पुनः श्री रविदास जी, श्री पद्मनाभ दास जी एवं श्री सेन जी महाराज आदि संतों ने आश्रम के संतों तथा काशी के नागरिकों को आगे जाकर समझाने बुझाने लगे। संतों ने कहा कि भाई, इस संसार का यही नियम है, जो इसमें आता है वह अवश्य चला जाता है, इससे चिंता करने की कोई बात नहीं है। अंत में संतों ने सभी को समझा बुझाकर शांत किया। इस प्रकार श्री रविदास जी के समझाने बुझाने पर सभी लोग शांत हो गए। इसके बाद लोग उनसे मगहर की बीती हुई बातों को पूछने लगे। श्री रविदास जी ने वहां की सारी घटनाओं को विस्तार से सभी लोगों को कह सुनाया। मगहर की बात सुनकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए और सभी लोग बरख पर्यंत शोकाकुल रहे। उस बरख भर किसी को काशी अच्छी नहीं लगी। सभी लोग गुरुदेव के शोक में विक्षुब्ध रहे। महाराजा वीरदेव सिंह ने सतगुरु के निर्वाण का समाचार विश्व में अपने दूतों के द्वारा प्रेषित कर दिया, जिसको सुनकर सतगुरु के सभी नेमी प्रेमी भक्त शिष्य, राजा महाराजा एवं जन साधारण सभी ने शोक मनाया। इधर जिस पुष्प को महाराजा मगहर से लाए थे, उन पुष्पों की समाधि कबीर चबूतरे के प्रांगण में श्री महाराजा वीरदेव सिंह ने श्री सुरती गोपाल साहब एवं श्री रविदास जी की सहमति से दे दी। इसके बाद वहां पर एक विशालकाय मंदिर विक्रम वसंत 1578 में बनवा दिया गया। उक्त मंदिर में कबीर साहब का बाल्यावस्था का चित्र है और वह आज भी विद्यमान है, जहां पर देश विदेश के श्रद्धालु लोग दर्शनार्थ आते जाते रहते हैं, जो आज कबीर मठ के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा मंदिर वह है जो बीजक मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। अंदर कबीर साहब का वृद्धा अवस्था का एक चित्र रखा गया है और सतगुरु कबीर का एक चित्र, गोरखनाथ का त्रिशूल, स्वामी रामानंद जी की माला और बीजक की कई पुराने हस्तलिखित प्रतियां रखी हुई है। सबसे पुरान सतगुरु कबीर साहब का चरण पादुका एवं एक काष्ठ पात्र भी सुरक्षित रखा हुआ है, जिसका दर्शन करने के लिए देश देशांतर के लोग आते हैं। इस मंदिर के दक्षिण भाग में सतगुरु की पालित भूमि मातृगृह भी
विद्यमान है, जो नीरू टीला के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पर नीरू नीमा की समाधि बनी हुई है। इस प्रकार आश्रम के 3 संभाग है। उन तीनों संभागों में एक एक अति प्राचीन कूप है, जिनके जल से संत लोग एवं अतिथिगण स्नान आदि करते हैं। साहब के परम धाम यात्रा का समाचार सुनकर देश विदेश के सभी शिष्य एवं वैष्णव समुदाय और नेमी प्रेमी जन आए, जो काशी के 17 भंडारा तक रहे। आपको विदित हो कि काशी में जो फूल मगहर से लाकर गाड़े गए थे, अर्थात जिसकी समाधि आश्रम के प्रांगण में दे दी गई थी, उस दिन के 17वें दिन पुनः 17 भंडारा का आयोजन काशी नरेश एवं जनता की ओर से किया गया, जिसमें दीन दुखियों को अन्न वस्त्र बांटे गए। इसी प्रकार से काशी के समृद्धशाली नागरिक भी 17 के दिन अलग अलग भंडारा का आयोजन किए, जो अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दक्षिणा देकर दीन दुखियों को विदा किए। इस प्रकार सतगुरु के नाम पर महीनों दिन काशी के लोग दीन दुखियों को खिलाते रहे। साहब के सतलोक चले जाने पर लोग उपवास रहा करते थे, जिनको संत मंडली कथा कीर्तन सुनाकर प्रसन्न रखती थी। कुछ दिन के बाद लोगों में पूर्ण शांति आ गई। सभी लोग अपने अपने घर के कार्य में लग गए। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। आप अभी सुन रहे थे किस तरह कबीर साहब के शव के लिए आबिद अली खां राजा बीरदेव सिंह के तरफ से दोनों में लड़ाई होने वाली थी, और साहब की वाणी सुनकर दोनों तरफ रुक गए और चादर का संस्कार हुआ, फूल का संस्कार हुआ, काशी में भंडारा हुआ। किस तरह लोग शोकाकुल हुए, आगे क्या हुआ फिर मिलते हैं। साहेबंदगी, साहेबंदगी, साहेबंदगी।